तो आइए ऑप्शनल एक्सरसाइज के थर्ड मेन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और थर्ड मेन क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देखते हैं। थर्ड मेन क्वेश्चन कहता है इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। तो इन लोगों ने कहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके तीन जीरोज ये है, ये तीनों जीरोज हैं ऐसा बोला है उन लोगों ने, a माइनस बी ए प्लस बी आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। तो एक मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स जो हैं ए बी सी डी में वो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ ईयर, है ना। मैं जाने बूझे कोएफिशिएंट्स को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कंसीडर करता हूँ क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर, जो कोएफिशिएंट है, पहले कोएफिशिएंट को ए कहते हैं, पहला कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा तो ईयर ए इज़ 1। दूसरे कोएफिशिएंट को बी कहेंगे, वो है -3, नेगेटिव है ना, माइनस है तो साइन के साथ बोलेंगे, तो बी कितना है -3। फिर अगला कोएफिशिएंट c होगा, कुछ भी नहीं है तो फिर से 1 होगा, तो c कितना है 1। और फाइनली जो लास्ट कोएफिशिएंट है वो d होगा, कितना है 1 है ना। मैंने कोएफिशिएंट्स लिख दिए यहाँ पे a b c d। मैं लिखता हूँ a माइनस बी a प्लस बी आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन में दिया गया है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर, है ना, ये तीनों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है मतलब एक को अल्फा एक को बीटा एक को गामा कहेंगे, जीरोस को अल्फा बीटा गामा कहते हैं। मैं लिखता हूं देयरफॉर लेट अल्फा को बोलते हैं a माइनस बी, बीटा को बोलते हैं a और फिर गामा को बोलते हैं a प्लस बी। तो मैंने अल्फा बीटा और गामा ये फिक्स कर दिया। अभी मेरे पास 3 रिलेशंस थे, है ना, याद है, कोएफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में 3 रिलेशंस थे। उसमें जो सबसे ईजीएस्ट 2 रिलेशंस है मैं उनका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा रिलेशन पे, फर्स्ट रिलेशन का जो कि था मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी नो दैट। पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब इन तीनों का एडिशन। अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अल्फा का वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे ए माइनस बी प्लस बीटा की जगह बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ए है, गामा की जगह गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ जो कि है ए प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, बी 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 बी, अच्छा कैपिटल में लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ये जो है ये कैपिटल में लिखता हूँ बी अपॉन ए, है ना, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी उन लोगों ने जीरोस में दे रखा है तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने कैपिटल ए बी सी पकड़ा था ना कोएफिशिएंट्स को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। माइनस वैसे ही रखता हूँ मैं, कैपिटल बी कितना है -3 अपॉन ए जो है ए कितना है, ए 1 है। तो ये रिलेशन है ना जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा देखोगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 3a बचेगा विच इज़ माइनस ऑफ माइनस प्लस 3। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत तो कोई है नहीं, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा 3 डिवाइड बाई a3 भी नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो a का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, है ना, a का वैल्यू मिलेगा 1। अभी मेरे पास और भी 2 रिलेशंस है, उन दोनों में से मैं सबसे ईजीएस्ट वाला रिलेशन यूज़ करता हूँ, है ना। एक रिलेशन है मेरे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा गामा। तो सबसे सिंपल मेरे को अल्फा बीटा गामा वाला लगता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे, है ना। तो मैं करता हूँ अल्फा बीटा गामा, लिखो यहाँ पे ऑल्सो। एक और रिलेशन है अल्फा बीटा गामा जिसका अल्फा बीटा गामा का जो फॉर्मूला है वो है माइनस डी अपॉन ए। अगर याद होगा तो मैंने पिछले सेमेस्टर में लिख के दिया था, बोला भी था सबको याद करने के लिए रिलेशन, है ना। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट वाला मैंने यहाँ पे रिलेशन इस्तेमाल किया है। अल्फा बीटा गामा मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट। अल्फा क्या है, अल्फा है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, गामा क्या है ए प्लस बी। अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए है, गामा क्या है ए प्लस बी है, इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, है ना। डी कितना है, डी कोएफिशिएंट डी कितना है, यहाँ पे देखो डी है 1, ए बी है
1, ठीक है। तो d अपॉन ए में क्या होगा, d और a का वैल्यू 1/1 पुट करेंगे। यहाँ पे भी मैं ये जो रिलेशन है, जो अल्फा बीटा गामा का मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए a माइनस बी ए प्लस बी, वहाँ पे भी मैं a की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ, a का जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला हुआ है ना। तो a की जगह पे मैं 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस बी, a की जगह पे 1 आ जाएगा, a की जगह पे 1 प्लस बी, है ना। -1/1 को -1 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रीज़न लिखो, बिकॉज a कितना मिला है, 1 मिला है, इसलिए a की जगह पे हमने 1 सब्सटीट्यूट किया है। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है अकेला 1, वो मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 से कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो ये 1 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो चल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल टू आगे क्या है, -1 है, एज इट इज रखो। अभी इधर 2 ब्रैकेट बचे, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, एग्जैक्टली। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर 1 को मैं उधर भेजूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, माइनस बी स्क्वायर को उधर भेजता हूँ, -1 को इधर भेजता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग प्लस माइनस का साइन देते हैं। तो b का वैल्यू कितना आया √2, a का वैल्यू कितना आया 1। तो इस तरीके से मैंने a और b का वैल्यू ढूंढा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट कर लो। तो आइए ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, इफ़ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 आर 2 ± √3 फाइंड द जीरोस। तो ऐसा एक क्वेश्चन सेम हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया था, आखिरी एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स के, जो कि 3rd एक्सरसाइज था ऑप्शनल से जस्ट पहले। वहाँ पे हम लोगों को 2 रूट्स दिए होते हैं, √5/3 - √5/3 अगर याद होगा तो। उसी तरीके का सेम ये सम है उसमें, और इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है। वो सम याद है हम लोगों ने कैसे किया था, हम लोगों ने सबसे पहले उसका फैक्टर तैयार किया था, और वो फैक्टर को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, है ना। वो जो सम हम लोगों ने किया था √5/3 और -√5/3 वाला, इसमें भी हम लोग पहले फैक्टर तैयार करेंगे, फैक्टर मिलने के बाद इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस जहाँ पे हमको 2 जो है जीरोस ऑलरेडी देते हैं, बोलते हैं फाइंड अदर जीरोस, ऐसे वाले क्वेश्चंस का एक ही तरीका है, पहले फैक्टर तैयार करो और फैक्टर का इस पॉलिनोमियल के साथ लॉन्ग डिवीजन करो, बस इतना ही है ना। तो फैक्टर किस तरीके से तैयार होगा, यहाँ पे क्या बोला है, 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 + √3 2 - √3। यहाँ पे ऑलरेडी 2 zeros दे के रखे हैं, पहला जीरो है 2 + √3, दूसरा जीरो है 2 - √3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन में, मैं यहाँ पे सोल्यूशन में लिखता हूँ 2 zeros आर 2 ± √3। जीरो मतलब x का वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल 0 हो जाता है ना, 2 ± √3। मैं लिखता हूँ देयरफॉर x का पहला वैल्यू होगा 2 + √3 एंड x का दूसरा वैल्यू होगा 2 - √3। एक है 2 + √3, एक है 2 - √3, है ना, यही है 2 zeros। तो दोनों जीरोस को मैंने अलग अलग कर दिया है ना। जीरोस मतलब क्या, x के वैल्यू, जीरोस मतलब क्या, x के वैल्यू। तो x के वैल्यू मैंने लिख दिया। मैं सब टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 2 zeros आर 2 ± √3, है ना। तो पहला लिखा x = 2 + √3, x = 2 - √3। जीरोस मतलब क्या, x के वैल्यूज, है ना, x के वैल्यूज होते हैं जीरोस। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर x = 2 + √3 एंड x = 2 - √3 आर जीरोस लिखो या आर फैक्टर्स लिखो, मतलब एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है। तो ये दोनों जीरोस है या फैक्टर्स है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे इन टर्म्स को शिफ्ट करता हूँ, तो x 2 इधर आए तो -2 + √3 इधर आए तो -√3 = 0 एंड इन टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, 2 इधर आए तो -2 - √3 इधर आए तो
प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 आर फैक्टर्स लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स है तो इनका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर ही देगा। उस वाले समय भी ऐसा ही किया था, अगर याद होगा तो इनका प्रोडक्ट करता हूँ मैं, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 प्रोडक्ट मतलब LHS इंटू LHS हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू RHS इंटू RHS, दोनों जीरो है इसलिए जीरो ही होगा, इज अ फैक्टर, है ना, ये भी एक फैक्टर ही बनेगा। अब अगर देखोगे इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में, तो x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है ना, तो इसको एक ग्रुप बना देता हूँ और इसको एक ही टर्म मानता हूँ। अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये दिखेगा a, अगर ये एक ही टर्म है a माइनस b, a प्लस b, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप समझा? अगर इसको a बोला है a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, है ना। मैंने क्या बोला था, ये दो जीरोस है, जीरोस मतलब फैक्टर, शिफ्ट किया फैक्टर, प्रोडक्ट किया फैक्टर, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये a माइनस बी को एक्सपांड किया मैंने, आगे क्या है माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट होके 3 बन जाता है इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये x एज इट इज है ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 है इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते चलो हम बार बार, ये तो अब लिखना ही है, इज अ फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर है ना जिसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। तो ये एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मिला, इससे सिंप्लीफाई आगे करेंगे नहीं हम लोग, तो ये फैक्टर है। फैक्टर है मतलब इस वाले पॉलिनोमियल को और इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है हम लोगों को, है ना। तो डिवीजन कैसे होगा ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। ये जो पूरा पॉलिनोमियल है बड़ा सा अंदर लिखता हूँ मैं, क्या है वो पॉलिनोमियल, x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138x माइनस 35, और अपना जो फैक्टर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या है अपना फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन हमने सीखा हुआ है किस तरीके से करना है। पहला टर्म क्या है, x रेज टू 4 अपन, यहाँ का पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ के 2x गए ऊपर, 4 में के 2 गए तो 2 बच जाते हैं, जो बच जाता है उसे ऊपर लिखना होता है। अब जो ऊपर लिखा उसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, उसको क्यूब के नीचे लिखो माइनस 4x क्यूब 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, साइंस चेंज होंगे, है ना, कंपलसरी है। यहाँ पे सेकंड वाले जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल उसके साइंस चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। लॉन्ग डिवीजन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है पॉलिनोमियल्स के थर्ड एक्सरसाइज में, अगर नहीं समझे तो पहले वहाँ पे जाके वो एक्सरसाइज ढंग से देख लो। तो ये क्या होगा, ये वाले साइंस तो देखेंगे नहीं, ये जो नए वाले साइंस है वो नहीं देखेंगे। तो x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब क्या देगा, माइनस 2x क्यूब, सही है ना। माइनस 26x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ओ माइनस ही है, ओके माइनस ही है, माइनस 26x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होके 27x स्क्वायर हो जाएगा। आगे जो है प्लस 138x माइनस 35, है ना, वो एज इट इज लिखते हैं और आगे डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। अभी का पहला टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस 2x क्यूब अपॉन
यहाँ का पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ का एक्स स्क्वायर गया तो ऊपर 3x में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो -2x रह जाएगा, जो रह जाएगा ऊपर लिख दो -2x। जो भी ऊपर लिखा है उनका मल्टीप्लिकेशन इस डिवाइजर के साथ कर दो, तो x स्क्वायर इंटू -2x -2x³ हो जाएगा, -4x इंटू -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, x इंटू x x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 इंटू -2x -2x हो जाएगा। साइंस चेंज करने पड़ते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। ये पुराने वाले साइंस मत देखो, तो -2x³ + 2x³ कैंसिल हो जाएगा, ये पुराना वाला साइन नहीं देखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 में अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 35x²। देखिए माइनस माइनस प्लस, 27 + 8 35, दोनों में से बड़ा 27 है, उसका साइन माइनस है, इसलिए ग्रेटर नंबर साइन देखते हैं, है ना। यहाँ पे प्लस 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 होगा, 138 + 2 कितना होता है 140x हो जाएगा, 138 बड़ा है, साइन प्लस है इसलिए बीच में प्लस आएगा, और ये -35 तो एज इट इज ही नीचे लिखना पड़ेगा। अभी का पहला टर्म क्या है, अभी का पहला टर्म है -35x² अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है x² है, x² कैंसिल होगा तो -35 बचेगा, जो बचेगा उसे ऊपर लिखो -35। अब इन तीनों को -35 से मल्टीप्लाई करो, x² इंटू -35 -35x² -4x इंटू -35, 4 इंटू 35 कितना होता है 4 5 20 4 12 140 हो जाएगा, है ना। ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 140 आता है 4 इंटू 35, और इधर x है इसलिए x एज इट इज लिखना पड़ेगा। 1 इंटू -35 हो जाएगा -35। साइंस चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। चेंज करने के बाद कैंसिलेशन करते हैं, पुराने वाले साइंस तो अभी हमें देखने नहीं है। -35x² + 35x² कैंसिल, प्लस 140x - 140x कैंसिल, -35 + 35 कैंसिल, व्हाट वी गेट इज 0 ही मिलेगा, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, है ना। जैसे ही मैंने सबसे पहले क्या बोला, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 2 जीरोस हमें दिए होते हैं, 2 ढूंढने होते हैं, तो सबसे पहले ना जो 2 जीरोस दिए हैं वो x के बराबर लिखो, शिफ्ट करो, उनको मल्टीप्लाई करो और एक फैक्टर तैयार करो। फैक्टर तैयार करने के बाद इस पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन करो, डिवीजन करने के बाद जो ऊपर आता है, जो ऊपर आता है उसको नाउ जो ऊपर आता है कोशेंट इस डिवीजन का, उसको इक्वल टू 0 करके स्प्लिट कर दो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करते हैं वैसे स्प्लिट करो। 1 इंटू -35 कितना होता है -35। -35 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि बीच में 2 आना चाहिए, इजी से फैक्टर्स है। 7 5 सेकेंड नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो सेकेंड नंबर का साइन हमेशा बड़े नंबर को देते हैं, अगले वाले नंबर का अपने हिसाब से एडजस्ट करो सम को देखते हुए। तो पहला टर्म x² एज इट इज रहेगा, मिडिल नंबर के जगह पे मैं स्प्लिट करूंगा 2 में, -7x + 5x, आगे क्या है -35 इक्वल टू 0। दो का ग्रुप बना के कॉमन निकालना शुरू करो, x² और -7x में एक x ही कॉमन आएगा। अभी मान लो इधर x² है जिसमें से एक x बाहर आया तो एक x अंदर लिखना पड़ेगा, माइनस एज इट इज 7x का x बाहर गया तो 7 अंदर रह जाएगा, है ना। बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस दे देता हूँ। 5x और 35 दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 5 और 35 दोनों 5 के टेबल में आता है इसलिए 5 कॉमन निकलेगा, और कुछ तो है नहीं। तो ये 5x में का 5 अगर बाहर आ गया तो अंदर x बचेगा, सही है कि नहीं। साइन माइनस है, माइनस एज इट इज देते हैं। 5 के टेबल में 35 कब आता है 7 से आता है, इक्वल टू 0। याद रखो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। x - 7 x - 7 2 बार आया है तो x - 7 एक ही बार लिखूंगा मैं। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा x + 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करो तो x - 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -7 उधर जाएगा तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा, +5 उधर जाएगा तो x का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7, +5 उधर जाएगा तो क्या होगा -5 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 जीरोस मैंने ढूंढे, तो टोटल 4 जीरोस होंगे, है ना, क्योंकि डिग्री 4 है तो 4 जीरोस होंगे। तो लिखना है नीचे फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 2 + √3 उन लोगों ने दिया था, 2 - √3 उन लोगों ने दिया था। तो ये जो 2 जीरोस हैं वो उनके तरफ से आए हैं, 2 जीरोस हमारी तरफ से आए हैं, तो फाइनली 4 जीरोस मिल गए अपने को। देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 + √3, 2 - √3, 7, -5। तो इस तरीके से ये सम करना है। फटाफट पॉज करके बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आइए बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के ऑप्शनल एक्सेस के आखिरी क्वेश्चन पे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा गया है इफ़ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड kn है। तो इन लोगों ने बोला ये पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है वो पॉलिनोमियल ने और रिमाइंडर x प्लस a है, तो x प्लस ए रिमाइंडर आने के बाद इन लोगों ने बोला फाइंड के एन ए। तो मुझे के का वैल्यू और ए का वैल्यू यहाँ पे ढूंढ निकालना है ना। मुझे के का वैल्यू और ए का वैल्यू यहाँ पे ढूंढ निकालना है। बढ़िया है सम, बहुत इंपॉर्टेंट है सम, आसान है ये सम अगर ध्यान से देखोगे तो। नहीं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बारी बच्चे आते हैं भैया नहीं समझा। अच्छे से एक बार में ही देख लो, कुछ नहीं डिफ़िकल्ट इसमें, बस ढंग से डिवीजन करना है अपने को, है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो ये क्या है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, इसको किससे डिवाइड करना है, x² माइनस 2x प्लस k से, x² माइनस 2x प्लस k से इसको यहाँ पे डिवाइड करना है ना। तो डिवीजन शुरू करते, लॉन्ग डिवीजन नॉर्मली जैसे करते हैं उसी तरीके से इसका डिवीजन करना है। तो पहला टर्म क्या है x⁴, पहला टर्म क्या है x² है, तो पहला टर्म x⁴ है अपॉन पहला टर्म x² है। तो यहाँ के 2x गए, 4 में के 2 गए तो 2 बचेंगे, राइट। क्या बचेगा, x² बच जाएगा, तो जो बच जाएगा उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ x², है ना। अब जो यहाँ पे रह गया उसका और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे नॉर्मल डिवीजन हम लोग करते हैं। अगर डिवीजन समझ रहा नहीं है तो पहले के वीडियोस अच्छे से देख लो पॉलिनोमियल्स के, वहाँ पे समझाया हुआ है अच्छे से, है ना। तो x² इंटू x² x⁴ माइनस 2x इंटू x² माइनस 2x इंटू x² हो जाएगा माइनस 2x³, राइट। k इंटू x² x² के नीचे ही लिखते हैं प्लस kx², साइंस चेंज करते हैं यहाँ पे, तो साइंस चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। साइंस चेंज कर लिए, अब ये नए वाले साइंस देखने हैं, पुराने वाले साइंस मत देखो। तो x⁴ माइनस x⁴ कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4x³ बच जाएगा, 6 बड़ा है, साइन माइनस है तो ग्रेटर नंबर साइन माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है 16x² माइनस kx²। अच्छा यहाँ पे 16x² है और यहाँ पे kx² है, k होने की वजह से माइनस नहीं होगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अच्छा माइनस नहीं होगा तो क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है। कैसे लिखेंगे, प्लस 16x² है ना, तो ये प्लस 16x² लिखो और ये माइनस kx² है ना, उसके बाजू को लिख दो माइनस kx²। आगे क्या है माइनस 25x प्लस 10 लिख दो, माइनस 25x प्लस 10, है ना। अभी का पहला टर्म क्या है, अभी का पहला टर्म यहाँ पे है माइनस 4x³ अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है x² है, तो यहाँ के 2x जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो सिर्फ माइनस 4x बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं और इन तीनों को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। x² इंटू माइनस 4x माइनस 4x³ माइनस 2x इंटू माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, x इंटू x² हो जाएगा, तो उसको x² के नीचे लिखेंगे प्लस 8x² हो जाएगा। k इंटू माइनस 4x माइनस 4kx, तो उसको x के नीचे ही लिखेंगे माइनस 4kx। अभी साइंस चेंज करेंगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसको तो कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि ये कैंसिल ही होने वाला है। अभी ये पुराने वाले साइंस तो देखेंगे नहीं हम लोग, तो 16x² माइनस 8x² क्या बचेगा, 8x²। ग्रेटर 16 है, साइन प्लस है तो कुछ भी नहीं, मतलब प्लस ही होता है। ये माइनस kx² जो है उसको एज इट इज में नीचे ला के रखता हूँ यहाँ पे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये x है, ये kx है, एक x है kx है, ये लाइक टर्म्स नहीं है दोनों, है ना, दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे kx है और वहाँ पे सिर्फ x है, तो वो माइनस प्लस कुछ भी उनमें नहीं होगा, तो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये कैसे लिखेंगे, जैसे पीछे लिखा था ना वैसे ही लिखेंगे, माइनस 25x जो है वो लिखेंगे, उसके बाजू को प्लस 4kx जो है, प्लस 4kx जो है वो लिख देंगे। आगे क्या है, प्लस 10 है, वो आगे एज इट इज लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो सम को, ठीक है। अभी का पहला टर्म क्या है, 8x² है, क्या है पहला टर्म 8x² अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है x² है, x² कट होके क्या बचेगा, 8 बचेगा। जो रह जाएगा उसको लिखते हैं ऊपर, है ना। x² इंटू 8, x² इंटू 8 8x² हो जाएगा, माइनस 2x इंटू 8
-16x हो जाएगा, उसको x के नीचे लिखना पड़ेगा, -2x इंटू 8 -16x, x के नीचे लिखना पड़ेगा, -16x हो जाएगा। k इंटू 8, 8k हो जाएगा, वो कांस्टेंट के नीचे आएगा, 8k मतलब, क्योंकि x नहीं है ना तो कांस्टेंट के नीचे 10 के नीचे लिखना पड़ेगा। साइंस चेंज करते हैं, इसका साइन कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा, चेंज होकर माइनस हो जाएगा, माइनस का चेंज होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का चेंज होकर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखता हूँ, थोड़ा साइड से लिखता हूँ, माइनस के एक्स स्क्वायर जो था उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। पुराना वाला साइन तो देखना नहीं है अपने को, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो x भी है तो ये 9x बच जाएगा, क्योंकि 25 और 16 में से 25 ग्रेटर है, साइन माइनस इसलिए माइनस देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। आई होप इन दोनों का कैलकुलेशन किस तरीके से आया वो समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है, +4kx है, वो एज इट इज लिखता हूँ, +4kx। अब ये सिर्फ कांस्टेंट है 10, और ये है पुराना वाला साइन नहीं देखेंगे, ये है -8k, तो इनमें एडिशन वगैरह कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके पास k है, इसके पास k नहीं है, तो +10 जो है वो वैसे ही रखता हूँ, साइड में उसके -8k आ जाएगा। अभी का पहला टर्म क्या है, -kx स्क्वायर है, क्या है पहला टर्म, -kx स्क्वायर है, अपॉन पहला टर्म -kx स्क्वायर है, अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है, x स्क्वायर है, कैंसिल होके क्या बचेगा, -k, जो बचेगा उसको आगे लिख दो, -k। अब मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू -kx स्क्वायर, क्या बचेगा, -kx स्क्वायर। अच्छा, -2x इंटू -k, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, 2x इंटू k 2kx, तो kx के नीचे ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया था, 2kx, देखो kx के नीचे ही kx लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो टर्म्स जो है वो अकॉर्डिंगली उनके नीचे नीचे लिखते जा रहा हूँ मैं। तो ये क्या बचेगा, +k इंटू -k, k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा। अब k स्क्वायर k इंटू k प्लस माइनस माइनस होगा, k इंटू k स्क्वायर, तो -k स्क्वायर, k स्क्वायर का ऊपर एक भी टर्म नहीं है तो इसको साइड में ही लिख देंगे, -k स्क्वायर बोल के लिख देंगे। साइंस चेंज कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इस देखो पुराना वाला साइन तो देखना नहीं है, -kx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर हटा दो इसको साइड में, ये क्या बचेगा, -9x बचेगा, -9x बचेगा, है ना। पुराना वाला साइन तो देखना नहीं है, तो 4kx - 2kx बचेगा, दोनों में से बड़ा 4 है, 4 का साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। आगे क्या है, +10 है, एज इट इज लिखेंगे, फिर -8 है, उसका भी कुछ नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे। फिर ये चेंज हो गया था साइन इसका, प्लस, और ये k स्क्वायर है ना, ये भी एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी कुछ होएगा नहीं। अभी यहाँ पे जो x बचा है मेरे पास, यहाँ पे जो x मेरे पास रहा है उसका डिग्री कितना है, x का डिग्री कितना है, 1 ही है, और डिवाइजर में जो x है उसका डिग्री कितना है, 2 है। जब यहाँ पे जो डिग्री है रिमाइंडर का वो डिवाइजर से छोटा हो जाता है, जैसे यहाँ का डिग्री 1 है जो कि छोटा है ना 2 से, तो हम लोग सम को स्टॉप करते हैं, उसके आगे डिवीजन हम लोग नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी मैंने पीछे भी बताया है, अगर रिमाइंडर का डिग्री छोटा पड़ रहा है डिवाइजर से तो डिवीजन को स्टॉप करो, है ना, डिवीजन को स्टॉप कर दो। तो ये जो है इतना बड़ा, ये अपना रिमाइंडर आ गया है, ये अपना क्या आया हुआ है, रिमाइंडर आया हुआ है। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर जो अपना रिमाइंडर आया वो क्या आया, -9x + 2kx + 10 -8k + k स्क्वायर, ये इतना बड़ा रिमाइंडर आया है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे -9x + 2kx + 10 -8k + k स्क्वायर, -8k + k स्क्वायर, ये इतना बड़ा यहाँ पे रिमाइंडर आ चुका है ना। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दिया है वो x + a, तो रिमाइंडर की जगह पे लिखता हूँ x + a रिमाइंडर है, इक्वल्स टू, ये जो दोनों x वाले टर्म्स है इनमें से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, -9 बचेगा, x तो बाहर आ गया ना, अब -9 बचेगा, x तो बाहर आ गया ना, अब प्लस 2k बचेगा क्योंकि x तो बाहर आ गया है। फिर जो बचा हुआ है वो सब कांस्टेंट है, उसको एक अगले ब्रैकेट में दे देता हूँ, 10 - 8k
प्लस के स्क्वायर। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी रिमाइंडर दिया होता है और हमने एक रिमाइंडर ढूंढा होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हम लोग क्या करते हैं, LHS RHS को कंपेयर करते हैं, है ना, LHS RHS को कंपेयर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी गेट। कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे x के साथ 1 है, कुछ भी नहीं था मतलब 1 है, और यहाँ पे x के साथ ये है, तो x के अगर कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स, कंपेयर कैसे करते हैं, x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इस तरीके का कंपैरिजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो कंपेयर कैसे करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -9 + 2k है ना, एंड तो ये x के साथ कंपेयर किया, एंड a जो कांस्टेंट है वो पूरा क्या मिला, ये a इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है ना RHS में, 10 - 8k + k² ये मिला। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, -9 इधर आएगा तो 1 इधर ऑलरेडी था, -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, तो 1 + 9 10 = 2k मिलेगा। अगर 2 को नीचे भेजोगे डिवीजन में तो 10 / 2 5 हो जाएगा k का वैल्यू, है ना। ये k का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 - 8, k का वैल्यू कितना आया, 5 आया, प्लस k² मतलब 5², तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 8 5 = 40 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, तो a का वैल्यू 10 + 25 35, ये क्या है -40, 35 - 40 कितना आता है, -5। तो इस तरीके से a का वैल्यू और k का वैल्यू हम लोगों ने ढूंढ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, रिमाइंडर की जगह पे जो रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया था उसके साथ हम लोगों ने LHS RHS के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके k का और a का वैल्यू ढूंढा। थोड़ा सा मुश्किल समय, लेकिन एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, तो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल्स का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर का रिवीजन ढंग से कर लो, प्रिपरेशन ढंग से कर लो, सारे एग्जाम्पल्स भी अच्छे से सॉल्व करो जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स है ना, और इसको परफेक्ट प्रैक्टिस कर लो अभी के अभी ही, तो अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। ठीक है, शुक्रिया।